नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि आजम खान की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से उनकी मुश्किलें जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अमर सिंह की बेटियों को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब ये मामला रामनगर कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है और उम्मीद लगाई जा रही है कि ये मामला भी आजम खान के खिलाफ में जाएगा। तो क्या है ये पूरा मामला, इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, आजम खान 7 साल के लिए अभी जेल के अंदर हैं, लेकिन अब उन्हें 10 और साल की सजा हो सकती है, यानी कुल वो 17 साल की सजा को काटेंगे जेल के अंदर। फिलहाल मामला आपने बताया जिस तरीके से कि अमर सिंह की बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। दरअसल 2018 का वक्त था जब जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर अमर सिंह के खिलाफ तो बयान दिया ही गया था, लेकिन साथ ही साथ उनकी बेटियों के लिए अभद्र टिप्पणी की गई थी, जो इस वक्त कैमरे पे हम बता भी नहीं सकते, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक महिला के बारे में और उनकी बेटियों के बारे में किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि उसके बाद मामला कोर्ट के अंदर पहुंचा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस पर फैसला आएगा, क्योंकि जब सुनवाई हुई थी तो फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। लेकिन जब एमपीएमएलए कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा तो हम ये कहेंगे कि उनके बेटे को एक बार फिर से कहीं ना कहीं रोना पड़ सकता है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम और आजम खान तो इस वक्त जेल के अंदर है, लेकिन आजम खान के दूसरे बेटे जेल से बाहर है, जो उस वक्त भी आपको रोते हुए दिखाई दिए थे जब आजम खान और अब्दुल्ला जेल गए थे। जब पहले मामले में 2 पैन कार्ड मामले में गए थे, वो मामला भी अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताएंगे। क्योंकि देखिए, जो 7 साल की पहले सजा हुई थी वो 2 पैन कार्ड मामले में हुई थी, क्योंकि अब्दुल्ला आजम को चुनाव लड़वाने के लिए आजम खान ने एक और पैन कार्ड बनवाया था, जिसमें उनकी उम्र को बढ़ाया गया था, और जो पहला पैन कार्ड था उसमें उनकी उम्र कम थी। और जब ये मामला सामने आया तो कोर्ट में गया, और कोर्ट में कहीं ना कहीं ये सबूत दिए गए कि इसमें पूरे मामले में आजम खान भी संलिप्त है। तो इसलिए आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को ही कड़ी सजा मिली। 7 साल की सजा वो उस वक्त जेल के अंदर काट रहे हैं, लेकिन अगर 10 और साल की सजा होती है तो आप ये कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी सपना देख रही है कि आजम खान को हम लेकर आएंगे, जेल से बाहर वो निकलेंगे तो उनको फायदा होगा, क्योंकि आजम खान एक बड़ा चेहरा है, मुलायम सिंह यादव को लगातार वो फायदा पहुंचाते रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि आजम खान के चेहरे का वो पूरा फायदा उठाएं। और आपने देखा था कि जब आजम खान जेल से बाहर निकले तो कैसे मशक्कत अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही थी। अखिलेश यादव आजम खान से मुलाकात करने भी पहुंचे। हाँ, थोड़ी नाराजगी आजम खान की जरूर दिखी, लेकिन आजम खान ने एक रैली के दौरान कहा भी था कि मुलायम सिंह यादव के तरफ से जितना सपोर्ट उन्हें मिलता था उतना शायद किसी और की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनकी भूमिका अभी रहेगी, उनकी तरफ से यह भी कहा गया था। और हालांकि ये जब वो कोर्ट से निकले थे तो कई कयास लगाए जा रहे थे कि वो गठबंधन मायावती के साथ करेंगे या फिर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन अखिलेश के साथ वो नजर आ रहे थे। और अखिलेश यादव इस कॉन्फिडेंस में थे कि आजम खान का चेहरा उनकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चेहरा होगा, और उन्हें 2027 में गद्दी सौंपने की, जो उत्तर प्रदेश की गद्दी है, उसे सौंपने में कहीं ना कहीं वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे। सर, अगर आजम खान को सजा सुना दी जाती है तो अखिलेश यादव का क्या स्टैंड होगा, क्योंकि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर भी मुस्लिम वोटरों को साधने का अखिलेश यादव काम करते रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उनका कहीं ना कहीं बयान आ चुका है। हालांकि अखिलेश यादव ने अभी उस पर बयान नहीं दिया है, लेकिन अखिलेश के कई नेताओं का बयान आजम खान को लेकर आ गया है। हाँ, अखिलेश ने जब पहले 7 साल की सजा हुई थी तब जरूर बयान दिया था कि कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार मुस्लिमों को प्रताड़ित करती है, कैसे आजम खान को फंसाने की कोशिश की गई और कैसे झूठे मुकदमे उन पर दर्ज किए गए हैं। हाँ, अभी सजा होती है, जब आप देखेंगी कि 7 से 10 साल की और सजा होगी तब अखिलेश यादव तुरंत आएंगे और अखिलेश यादव की तरफ से तुरंत आकर कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को टच करने की कोशिश की जाएगी। अब भावनात्मक रूप से अब्दुल्ला आजम के परिवार के साथ, आजम खान के परिवार के साथ वो नजर आएंगे और एक बार फिर वो यही कह सकते हैं कि देखिए कितना प्रताड़ित किया जा रहा है आजम खान को, देखिए कितना प्रताड़ित मुसलमानों को ये पार्टी करती है, यानी बीजेपी पार्टी करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक अहम मुद्दा तो अखिलेश यादव के लिए नहीं है, क्योंकि आजम खान और अब्दुल्ला आजम
आजम ने जब ऐसे काम किए हैं जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा है, तो ज़्यादा इस मुद्दे को उठाकर वो सेंटिमेंट को टच मुसलमानों के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने गलती की है तो आपको उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ता है। और अब्दुल्ला आजम और आजम खान कहीं ना कहीं वो भुगत भी रहे हैं। तो खास तौर पर अखिलेश यादव के लिए दूसरा मुद्दा होना चाहिए और अखिलेश यादव को दूसरे मुद्दे का चुनाव करना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि अगर आजम खान जेल से बाहर होते, क्योंकि देखिए आजम खान अभी 7 साल के लिए जेल के अंदर हैं, तो 2027 में तो अखिलेश यादव को बिल्कुल फ़ायदा नहीं पहुँचा पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर वो 2000 अगर की कहा जा रहा है कि 10 साल की उन्हें और सज़ा होगी, तो अगले 5 साल बाद भी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तब भी वो कोई फायदा अखिलेश यादव को नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि देखिए आजम खान ने हमेशा मुस्लिम वोटों को बटोरने की कोशिश की है, और अभी भी जब वो निकले बाहर जेल से, तब भी रजवी से लेकर कई मौलानाओं का बयान सामने आया था और उनकी तरफ से उनको हिदायत दी गई थी कि आप अखिलेश का साथ छोड़कर अपनी एक अलग से पार्टी बनाइए, क्योंकि मुसलमान उन्हें काफ़ी चाहते हैं और वो निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हाँ, अगर वो समाजवादी पार्टी में होते तो खास तौर पर अखिलेश यादव को फ़ायदा पहुँचता, क्योंकि फ़ायदा पहुंचा भी है अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को पहुंचा, इसलिए हमने पहुंचा शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन अभी पहुंचता अगर आजम खान जेल से बाहर होते। लेकिन अखिलेश यादव के लिए तमाम रास्ते अब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, इसलिए अखिलेश यादव इस वक्त बौखलाए हुए हैं। क्योंकि देखिए 2 चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। एक चीज़ आपने देखा है कि जब ध्वजारोहण किया गया शिखर पर राम मंदिर के, तो ये साफ कर दिया गया कि 2017 की तरह ही 80-20 के फॉर्मूले पर 2027 चुनाव लड़ा जाएगा, ना कि 2022 और 2024 जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो विकास के मुद्दे पर। अब यूपी में 80-20 का फॉर्मूले पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसे में अखिलेश यादव को चिंता सता रही है कि सिर्फ मुसलमानों के भरोसे वो नहीं रह सकते हैं, उन्हें अन्य जातियों को साधना होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अन्य जातियों को साथ कर सब हिंदुओं को ट्वीट करके एक हिंट भी दिया था। बिल्कुल, ट्वीट भी किया था खास तौर पर, और ये बताया भी था कि वो जातियां जिनको एक करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और तमाम लोगों को हिंदू बता रहे हैं, उन्हीं को बांटने का काम बीजेपी ने किया है, ये अखिलेश यादव कह रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव ने ही उन लोगों को बांटने का काम किया और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज भी है। मुजफ्फरनगर का दंगा आपने देखा है कि किस तरीके से वो दंगा हुआ, हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम किया, कितनी जातियों पर अत्याचार हुआ, दलितों पर अत्याचार हुआ, ये सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब दलितों पर अत्याचार हो रहा था, जब हिंदुओं का पलायन हो रहा था, तो अखिलेश यादव सलमान खान का डांस देखने में व्यस्त रहते थे। तो अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि अखिलेश यादव के लिए इतिहास के पन्नों में कोई अच्छी बात लिखी हो। अगर लिखी होती तो शायद कैमरे के सामने हम भी बता रहे होते, लेकिन ऐसी कोई स्थिति ना तो पहले बनी है और ना ही आगे आने वाले समय में बनने वाली है। सर में मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि ये जो मामला है ये बेटियों से जुड़ा है, महिलाओं से जुड़ा है, अगर ऐसे में अखिलेश यादव कोई टिप्पणी या फिर ट्वीट करते हैं तो ये किस संदर्भ में जाएगा? देखिए उनके खिलाफ ही जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें अखिलेश यादव के नेता की, तो अखिलेश यादव के ऐसे नेता हैं जिसके बारे में हम स्टोरी भी करेंगे और खुद दिखाएंगे, पर्दाफाश करेंगे कि कैसे उसको 10 साल की सजा हुई है और महिला के साथ अश्लीलता पर यह सजा हुई है। और इसलिए समाजवादी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखिए महिला सम्मान का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में है। जैसे बिहार के अंदर हमने चुनावों के वक्त देखा कि महिला सम्मान के मुद्दे को किस तरीके से उठाया गया और कहा गया कि महिला सुरक्षा सबसे पहले है, वैसे उत्तर प्रदेश में महिला सम्मान का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा 2027 के अंदर। और अगर इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कुछ भी कहा, क्योंकि अगर वो आजम खान का बचाव करते हैं तो 2 तरीके से फंसेंगे। आजम खान का बचाव किया तो मुसलमानों को खुश करेंगे, लेकिन महिलाओं को नाराज करेंगे, जिससे महिला वोट बैंक उनसे खसकता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बिहार में देखिए ठीक ऐसा ही हुआ है। बिहार में महिलाओं के मुद्दे को लेकर जब तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी, अभी दूसरी पत्नी के बारे में आधिकारिक पुष्टि तेज ने नहीं की है, हाँ पहले की अगर बात करें तो उनकी तरफ से, क्योंकि अनुष्का यादव को लेकर तो अभी हमने देखा है कि कैसे सामने आया उनका ट्वीट और उसके बाद हंगामा मच गया। लेकिन जो ऐश्वर्या है उनकी पत्नी, उनकी तरफ से खास तौर पर जो कहा गया कि मुझे मार पीट कर घर से निकाला गया, तो आपने देखा चुनावों में ये बड़ा मुद्दा बना था। और चुनावों के बाद भी अभी एक बड़ा मुद्दा रोहिणी आचार्य को जो मार पीट कर निकाला गया है। तो महिला सम्मान के मुद्दे हमेशा से
प्रभावी रहे हैं चुनावों के वक्त। 2027 में अखिलेश यादव के लिए भी ये प्रभावी होगा, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव के कई नेता महिला सम्मान के मुद्दे पर फंस चुके हैं। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के अंदर से ही एक नाम हालांकि अभी याद नहीं, लेकिन हाँ जो महासचिव रही थी उनकी तरफ से ये बयान खास तौर पर दिया गया था कि मैंने अखिलेश यादव से शिकायत तक की थी, मेरे साथ अभद्रता हुई, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो कि एग्जाम्पल सेट कर पाता हो। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर सवाल उठेंगे अगर आजम खान का उन्होंने समर्थन किया इस मामले में। चलिए पहले वाले मामले में तो चलता, पैन कार्ड का मामला था, लेकिन अब अमर सिंह की बेटियों के अभद्र टिप्पणी मामले में जब सजा सुनाई जाएगी तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से अखिलेश यादव फंसते नजर आएंगे। धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो आजम खान की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इन्होंने अमर सिंह की बेटी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई होने वाली है आज, और कहीं ना कहीं 10 साल तक की सजा इस पर सुनाई जा सकती है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।